गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः के कंटके नैव कंटकम नामक पंचमः पाठः का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम दिया गया है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। कंटक का अर्थ होता है कांटा। कहने का मतलब हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में दी गई कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट पड़ने पर किस प्रकार चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यहाँ पे प्रधान दिया गया। प्रधान कौन होते हैं? प्रधान गौंड राजाओं की वंशावली गाया करते थे। बाद में जब गौंड राज्य समाप्त हो गया तब ये अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे थे। आइए सबसे पहले हम पाठ का वाचन देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां न मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सोऽवदत्, भो मानव पिपासुः अहम्, नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधं वदत्, शमय मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितम्, त्वं मां खादितुमिच्छसि। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। वृक्षः अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति, का वार्ता? माम् अपि विज्ञापय। सः अवदत्, अहः मातृशंसः अवसरे त्वं समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम् एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्, बाढं त्वं जालं प्रसारय। पुनः सः व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति। पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितं, सर्वः स्वार्थं समीहते। आइए अब हम पाठ का अर्थ देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत था कश्चित कोई
चंचलो नाम चंचल नामक व्याधा शिकारी, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन, पक्षी मृगादीनाम, पक्षी अर्थात पक्षियों को, और मृग का अर्थ है पशुओं, यानी पशु और पक्षियों को ग्रहणेन पकड़कर सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयते स्म। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन, पशु और पक्षियों को पकड़कर सह वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका को निर्वाहयते इसमें अपनी जीविका का निर्वहन करता था, अर्थात अपनी जीविका को चलाता था। एकदा एक बार सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एकदा एक बार सह वह वने वन में जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर वापस आ गया। अन्यस्मिन दिवसे मतलब दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एका व्याघ्रा बद्धा अस्ति, यत् की तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से एका व्याघ्रा एक बाघ बद्धा आसीत फंसा हुआ था। उसने क्या देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। सो चिंतयत व्याघ्रा माम खादिष्यति, उसने सोचा व्याघ्रा माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, पलायन अर्थ है भाग जाना, पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में चंचल नामक शिकारी की कथा दी गई है कि उसका काम क्या था कि पक्षी और पशुओं को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। तो एक बार जंगल में जब वो जाल फैलाकर वापस आ गया और दूसरे दिन देखने गया तो उसे उस जाल में एक बाघ फंसा हुआ दिखा, और बाघ को देखकर वो सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो ये बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त बाघ ने उससे एक निवेदन किया, ये देखते हैं। व्याघ्र न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम न मोचयिष्यसि, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं त्वाम तुम्हें न हनिष्यामि मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधा, तब वह शिकारी व्याघ्रम जालात बहिर्निर्सारयत्, तदा सह तब सह वह व्याधा शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बहिर्निर्सारयत् बाहर निकाल दिया, अर्थात तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रा क्लांतः आसीत्, व्याघ्रा बाघ क्लांतः थका हुआ था। सो वदत्, भो मानव, पिपासुः अहम, हे मनुष्य, पिपासुः अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु का अर्थ होता है प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नद्याः नदी से जलम आनीय, जल लेकर के मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पी करके पुनः फिर से व्याधम अवदत्, शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, शमय में पिपासा, शमय मतलब बुझ गई है, मेरी पिपासा प्यास, अर्थात मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं, बुभुक्षिता का अर्थ होता है भूखा, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब अहम मैं त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान अर्थात धर्म पूर्वक आचरण किया। चंचल ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म पूर्वक आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुमने, मिथ्या भणितम झूठ कहा था, मतलब तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख,
क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूख के लिए किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति, अकार्य नहीं होता अर्थात गलत नहीं होता है, कि भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में समाहित हैं, सभी स्वार्थ में निहित हैं। जब बाघ ने उससे निवेदन किया कि तुम मुझे जाल से निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो शिकारी ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे वहां से उसने निकाल दिया शिकारी ने। लेकिन निकलने के बाद उसने पहले कहा कि मैं थका हुआ हूँ, उछल कूद मचाई होगी, रात भर से फंसा हुआ था, तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी लाके मेरी प्यास बुझा दो। शिकारी गया, पानी लाके शिकारी ने उसकी प्यास भी बुझाई, और बाद में पानी पीने के बाद अब वो कहने लगा बाघ कि मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शिकारी उसके बात से हैरान रह गया। उसने कहा कि अरे, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्मपूर्वक आचरण किया, तुम मुसीबत में थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और तुम उल्टा मुझे ही खाना चाहते हो। तब वहां पे बाघ ने कहा कि अरे मूर्ख, कि मतलब भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है, और सब कुछ सभी लोग जो है अपने स्वार्थ में ही निहित हैं। तो उसकी इस बात पे ये बातें उन दोनों के बीच में हो रही थी कि इसके लिए उसने बाद में जाकर के नदी के जल से पूछा कि क्या जो बाघ कह रहा है सही है कि गलत है, या बाघ ने जो किया या करने वाला है वो सही है या गलत है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनाः लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि विसर्जित कर देते हैं अर्थात छोड़ देते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वा स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में निहित है। जब शिकारी ने नदी के जल से पूछा कि क्या ऐसा होता है कि सभी स्वार्थ में निहित, जो ये कह रहा है कि नहीं अब मुझे भूख लगी तो मैं खाऊंगा, तो जो है सभी स्वार्थ में निहित है, क्या ये बात सही है? तो नदी के जल ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, मैं लोगों की इतनी मदद करती हूँ, उनकी जीवन की आधारशिला मुझसे ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं और सारी गंदगी मुझ में ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सभी लोग स्वार्थ में ही निहित हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।